दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। गुना के इतिहास में पहली बार दक्षिण के आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज द्वारा 12 तारीख को 4 से 6 दीक्षार्थियों को दी जाएगी भव्य ज्ञानेश्वरी दीक्षा। मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल द्वारा आदेश अनुसार वर्तमान पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह का हुआ स्थानांतरण। वहीं राज्य शासन द्वारा श्रीमती नेहा पच्चीसिया नगर पुलिस अधीक्षक गुना को भी तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उप पुलिस अधीक्षक पुलिस मुख्यालय भोपाल में पद पर स्थानांतरित कर पदस्थ किया गया है। ब्लू फोर्स मानव एकता संघ द्वारा श्रीराम कॉलोनी में मीटिंग रखी गई, जिसमें सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि हर वर्ष की तरह 27 फरवरी 2021 को संत रविदास जी की जयंती पर श्रीराम कॉलोनी में जुलूस निकाला जाएगा, जिसका शुभारंभ रविदास मंदिर में संत रविदास जी की पूजा अर्चना कर होगा। वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हुआ आज से। राजस्व व पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को लगाया गया कोविशील्ड का टीका। राज्य शासन द्वारा बनाई गई योजना अनुसार प्रदेश भर की तरह गुना जिले में भी आज से कोविड-19 से बचाव के लिए कोविशील्ड के वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इस दूसरे चरण में आज से फ्रंट लाइन वर्करों के रूप में चिन्हित राजस्व व पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का टीकाकरण किया गया। रक्तदान कर मनाया गया संकल्प दिवस। वैश्य महासम्मेलन के संस्थापक नारायण प्रसाद गुप्ता को अर्पित किए गए श्रद्धासुमन। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के मध्य प्रदेश इकाई के संस्थापक स्वर्गीय नारायण प्रसाद गुप्ता की पुण्य स्मृति में आज स्थानीय युवा इकाई द्वारा रक्तदान कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। योग शक्ति संस्थान के सदस्यों द्वारा वृद्धाश्रम में एक शाम बुजुर्गों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वृद्ध महिला एवं पुरुषों के साथ समय बिताया एवं उनकी दिनचर्या के बारे में बातें की गईं। 8 फरवरी सोमवार को ग्राम पंचायत बिशोनिया में उप स्वास्थ्य केंद्र में हमारा अस्पताल नंबर 1 का किया गया आयोजन। ग्राम पंचायत बिशोनिया के पूर्व सरपंच ज्ञान सिंह यादव और प्रदीप यादव बिशोनिया युवा मोर्चा विधानसभा अध्यक्ष ने रेबिन काटकर हॉस्पिटल का किया शुभारंभ। कचौड़ा ब्लॉक के ग्राम फतेहपुर में कमरजी महाराज की भागवत कथा चल रही थी, जिसमें भागवत कथा का प्रसादी वितरण किया गया। भारी संख्या में लोग आए एवं बजरंग सेना जिला अध्यक्ष विनोद भिलाला भी सम्मिलित हुए एवं जिला पंचायत अध्यक्ष बल्लू भी सम्मिलित हुए। हिमालय परिवार मध्य प्रदेश आह्वान करता है, पुलवामा का बलिदान भूल न जाना हिंदुस्तान। एक दौड़ शहादत के नाम। 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के जवानों के काफिले पर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए भीतस्व हमले में शहीद जवानों की शहादत कहीं भूल न जाए, उनका बलिदान कहीं व्यर्थ न हो जाए, इसलिए देशभक्ति के लिए राष्ट्र प्रेम की अलग जगाने हेतु होने जा रही 250 किलोमीटर की ऐतिहासिक दौड़, जिसका नाम है एक दौड़ शहादत के नाम। गुना जिले में कुल 9 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्वीकृत। बरसत एवं बहादुर स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रारंभ। फोटो युक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण हेतु जिला स्टैंडिंग कमेटी की बैठक का हुआ आयोजन। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिकाओं के निर्वाचन हेतु 1 फरवरी 2021 को संदर्भ तारीख के आधार पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार फोटो युक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण हेतु निर्धारित कार्यक्रम अनुसार निर्देशानुसार जिला स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। 136 ग्राम पंचायतों में निर्माणाधीन स्वच्छता परिसरों में से 15 पूर्ण। कलेक्टर द्वारा प्रतिरत सभी स्वच्छता परिसरों का निर्माण कार्य माह फरवरी अंत तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के दिए निर्देश। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत 136 स्वच्छता परिसरों की स्वीकृति जारी की गई, जिसके अंतर्गत समस्त 136 ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण प्रारंभ किया गया। धरनावता पुलिस के हाथ आया हथियार तस्कर। पकड़ में आए आरोपी के कब्जे से 32 बोर की 5 देसी पिस्टल, 315 बोर का एक देसी कट्टा तथा 32 बोर के
2 जिंदा राउंड हुए बरामद। आरोपी से बरामद हथियार एवं राउंड उसने उन्हें सैदवा जिला खरगोन के कुख्यात सिगलीगरों से खरीद कर लाना बताया। आरोपी द्वारा पूछताछ पर बताए गए अवैध हथियार बनाने वाले एवं बेचने वालों वाली सरगर्मी से की जा रही तलाश। पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह रहे आरोन दौरे पर। पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह आज आरोन क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान नगर के पूर्व मंत्री का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। सर्वप्रथम चौधरी प्लेस पर गणेश राम चौधरी के निवास पर भव्य स्वागत किया। इसके बाद नगर में स्वागत की बेला बढ़ती गई। तत्पश्चात जयवर्धन सिंह ग्रामीण क्षेत्र के दौरे के लिए निकल गए। इस दौरान पूर्व मंत्री द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की समस्या सुन उनके निराकरण के लिए अधिकारियों को कहा। आरोन थाना क्षेत्र गुना आरोन नगर भ्रमण के दौरान ट्रैफिक नियम के पालन करने का सभी वाहन चालकों को संदेश दिया गया। इस दौरान यातायात थाना गुना से आई गाड़ी द्वारा यातायात नियमों का अनाउंसमेंट भी किया गया। गुना के इतिहास में पहली बार दक्षिण के आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज द्वारा 12 तारीख को 4 से 6 दीक्षार्थियों को दी जाएगी भव्य ज्ञानेश्वरी दीक्षा। आचार्य जी, सबसे जो महती बात है कि आचार्य जी तो सिर्फ जवान लोगों को दीक्षा देते हैं। आप गृहस्थ जीवन जी चुके और वृद्धावस्था के जो वनप्रस्थ आश्रम की ओर चले गए लोग, उनको दीक्षा देकर उनको तार रहे हैं। ये सबसे बड़ी महती बात है, आप जो आपने बड़ी कदम इस पूरे समय में उठाया। हाँ, वैसे तो गुरु जी का जो भी व्यू है, देखने का दृष्टिकोण जो है वो सही भी है। फिर भी इस काल में कोई मोक्ष नहीं जाएगा। अभी त्याग करके जो कितने भी बूढ़े हो, तो जब भी एसएल जी की दीक्षा हो रही थी सांगली में, उस समय हमारे पास 101 वर्ष की बूढ़ी आ गई और कहने लगी कि महाराज मुझे भी दीक्षा दे दो और मुझे संलग्न करवाओ। एसएल जी के साथ उनकी दीक्षा दी, उनको दीक्षा दी और उनकी संलग्ना बहुत अच्छी तरह से, दोनों की दीक्षा और संलग्ना बहुत अच्छी हो गई। कहने का मतलब यह है, इसके लिए ऐसे उम्र की भी कोई जरूरी नहीं है। जो धर्म के प्रति जिसका लगना अच्छा है तो ले सकता है। हम लोग भी आचार्य श्री संघ से बहुत जुड़े रहे हैं हमारे जी। तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि जिसको आचार्य श्री दीक्षा नहीं दे रहे हैं उसको ये मान्यता दे देते हैं कि वो आचार्य वर्धमान सागर से दीक्षा लेगा तो वो उसकी मान्यता संघ में भी मानी जाएगी। तो ये पहली बार हम लोग देख रहे हैं अपने जीवन काल में कि आचार्य श्री संघ से जो दीक्षा ले रहे हैं आपसे ले। हमारे संघ में जिन्होंने भी दीक्षा ली है, गुरु जी का आशीर्वाद लेके ही आते हैं और उनको ही हम दीक्षा देते हैं। गुरु जी इसको आशीर्वाद नहीं देते, उनको हम टालने का प्रयत्न करते हैं। नमस्कार। वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हुआ आज से। राजस्व व पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को लगाया गया कोविशील्ड का टीका। राज्य शासन द्वारा बनाई गई योजना अनुसार प्रदेश भर की तरह गुना जिले में भी आज से कोविड-19 से बचाव के लिए कोविशील्ड के वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इस दूसरे चरण में आज से फ्रंटलाइन वर्करों के रूप में चिन्हित राजस्व व पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का टीकाकरण किया गया। तारीख से शुरू हुआ है। ये फ्रंटलाइन वर्कर का रहेगा। इसमें फ्रंटलाइन वर्कर में हमारे राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी और पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को वैक्सीनेशन। आज किनका वैक्सीकरण चल रहा है? आज फ्रंटलाइन वर्कर में राजस्व विभाग और पुलिस विभाग। सर, कितना टीकाकरण लग चुका होगा लगभग अभी तक? अभी तीनों चारों काउंटर पे चल रहा है। अंदाज लगभग 20 से 22 के ऊपर चला गया, ज़्यादा भी हो सकता है। आंकड़ा कितने तक पहुंच गया होगा टीकाकरण का टोटल? पिछला आंकड़ा टोटल अभी तक का? अभी तक का आंकड़ा हमारा हो गया है 3651 जो हमने हेल्थ केयर वर्कर को लगाया था। 3651, 5370 का उसमें टारगेट था। और आज जो हमारे सेशन वो 95 सेशंस लगे थे, 95 सेशंस में हमने ये कवर किया था। आज जो रेवेन्यू वर्कर राजस्व विभाग और पुलिस विभाग का जो लगा है, हमारे ज़िले के ज़िले में आज 4 सत्र चल रहे हैं। बाकी जगह टोटल मिला के 12 सत्र चल रहे हैं, जिसमें दीनानंद में भी है, राहुगढ़ में भी है, आबू में भी है, भोमोड़ी में भी है, सीडी कैंट में भी है, पीएचसी कुमराज और पीएचसी रुखिया है।
योग शक्ति संस्थान के सदस्यों द्वारा वृद्धाश्रम में एक शाम बुजुर्गों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वृद्ध महिला एवं पुरुषों के साथ समय बिताया एवं उनकी दिनचर्या के बारे में बातें की गईं। पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह रहे आरोन दौरे पर। पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह आज आरोन क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान नगर के पूर्व मंत्री का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। सर्वप्रथम चौधरी प्लेस पर गणेश राम चौधरी के निवास पर भव्य स्वागत किया। इसके बाद नगर में स्वागत की बेला बढ़ती गई। तत्पश्चात जयवर्धन सिंह ग्रामीण क्षेत्र के दौरे के लिए निकल गए। इस दौरान पूर्व मंत्री द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की समस्या सुन उनके निराकरण के लिए अधिकारियों को कहा। जहाँ तक बात है किसान विरोधी बिल के बारे में, तो इस बिल के माध्यम से जो हमारे प्रदेश का देश के किसान हैं उनका शोषण किया जा रहा है। हम सब एक आवाज़ में कह रहे हैं कि इस बिल को भाजपा सरकार को वापस लेना चाहिए। अगर ये बिल पारित होगा तो जो हमारे किसान हैं इनके सिर पर मोदी जी के मित्र उद्योगपति आकर बैठेंगे और इनको शोषित करेंगे, इनको परेशान करेंगे। इसीलिए पूरा देश का किसान एक आवाज़ में एक ही बात पुकार रहा है कि इस काले कानून को वापस लेना चाहिए। आज आप आरोन आए और आरोन की पब्लिक को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी इस बात की है कि हमारे युवा नेता दीपक सोलंकी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उनके साथ हमारे पंडित जी भी हैं, उनके राहुल हैं और भी बहुत सारे साथी हैं जो वार्ड क्रमांक 3 के हैं, 2 के हैं, 1 के हैं, जो आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इन युवाओं का कांग्रेस में आने से कांग्रेस पार्टी को आरोन में और शक्ति मिलेगी और ऊर्जा मिलेगी और इसी प्रकार से हम सब मिलकर जो आरोन का गरीब वर्ग है उनकी सेवा करते रहेंगे और उसी प्रकार से आरोन में और विकास करेंगे। चलिए बहुत कुमराज तहसील के जोगी राणा गांव में हुआ भजन संध्या का आयोजन, जिसमें दिल्ली और जयपुर से पधारे हुए गायक कलाकारों ने अपनी भजन की प्रस्तुतियां दी। साथ ही कुमराज तहसील के ही गायक कलाकार निकुंज शर्मा ने खाटू श्याम के भजनों से सभी का दिल जीत लिया। खाटू श्याम के भजनों पर सभी श्रद्धालु झूमकर नाचने लगे। कार्यक्रम का आयोजन जोगी राणा गाँव के सरपंच साहब द्वारा किया गया। नजराना दिल गलाया रे बाबा, नजराना दिल गलाया बाबा तेरी नगरी में, नजराना दिल गलाया बाबा तेरी नगरी में, ओ नजराना दिल गलाया बाबा तेरी नगरी में। सड़क पर खड़े वाहन व पड़ी गंदगी को लेकर काटे गए चालान। आरोन में कलेक्टर के निर्देश के अनुसार आज नगर परिषद व नगर में स्वच्छता को लेकर कार्य कर रही टीम द्वारा आज अतिक्रमण, साफ सफाई, सड़क पर खड़े वाहनों से नगर में जाम की स्थिति बनी होने के कारण चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान सभी दुकानदार संचालकों व वाहन चालकों से निवेदन किया गया कि नगर को साफ स्वच्छ बनाए रखें, सड़कों पर कचरा न डालें व अपने वाहनों को सड़क पर खड़े न करें। इस दौरान 22 से अधिक लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई। ये कलेक्टर साहब के आदेश हुआ था कि आरोन नगर में सफाई हो और दूसरे ये कचरे का, जैसे कचरा बाहर फेंकते हैं उसका भी था और एक उसका भी पॉलीथीन वाला भी है और एक मूत्रालय पेशाब पे भी है। ऐसे ये 4 नियम लागू हुए थे जिन पे चालान बनाना, आपको चालान बनाना। उसके अंतर्गत आज हम पूरे मार्केट में घूमे और हमने कचरे के और पॉलीथीन के चालान भी बनाए। लगभग आज आपने कितने चालान काटे? करीब 22 तक चालान हमने आज बनाए।
अच्छा, इसमें सुनने में आ रहा है कि जो आरोन में जो युवा टीम कार्य कर रही है सफाई को लेकर, वो भी आपके साथ रही? नहीं, आज हमारे साथ में है और आगे भी हमारे साथ में रहेगी वो। अच्छा, चलिए ठीक है। फोटो सबके साथ। भैया, युवाओं द्वारा जो कार्य किया जा रहा है नगर में, कैसा क्या बताएं? हमारी सभी टीम एक साथ जब सुबह हम हनुमान चौराहे पे मिलते हैं, वहाँ से हमारा काम स्टार्ट करते हैं। और जो नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं उन लोगों को हम बुला के रोज़ मार्केट में रेखांकन करवाते हैं पार्किंग के लाने, और मार्केट में झाड़ू वगैरह साफ़ सफाई लगवाते हैं। जहाँ भी तेज़ गंदगी है उससे सही ढंग से सफाई करवाते हैं। हम सभी लोग साथ में जाके सफाई करवाते हैं और नगरपालिका कर्मचारी आते हैं। और जो वाहन सड़क पे व्यक्ति लगाते हैं उनके लाने भी हमने सुविधाएं के लाने एक रेखांकन किया है। दुकान के सामने 5 फीट के लाने उन्हें हमने पार्किंग के लाने जगह व्यवस्थित की गई है, उसी के अंदर सभी लोग गाड़ियां लगाते हैं। आज चालानी कार्रवाई की? मार्केट में कई जगह प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी व्यक्ति अब हमारे साथ हैं मुनि श्री विदेश सागर जी महाराज। संघ में ये एडमिनिस्ट्रेशन है, संचालन इन्हीं के मार्गदर्शन में होता है। महाराज जी, आपके चरणों में नमस्कार। महाराज जी, मध्य प्रदेश में खासकर बुंदेलखंड में जो माहौल है धर्म का, उसको कैसा महसूस कर रहे हैं? पूरी मध्य प्रदेश में जो धर्म का माहौल है उसके मैं तो हमेशा कहता हूँ कि उसके 3 मूल कारण है। इस मध्य प्रदेश की धरा को पूरे धर्म से सींचने का काम 3 लोगों ने किया है। उसमें पहला नाम लेना होगा तो पूज्य शुल्लक जी गणेश प्रसाद जी वर्णी जी। दूसरा नाम कोई होगा जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश को धर्म से ओतप्रोत करके छोड़ा है, वो संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज। और तीसरा नाम जो डंके की चोट पर खुद बोलते हैं और आचार्य की वाणी, आचार्य के जो संदेश है पूरे विश्व में ऐसे पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि ऐसे अब तक किसी ने नहीं किया। पहले पूर्व आचार्य जो थे उसमें एक आचार्य का नाम ऐसा लिया जाता था कि वो डंके की चोट पर और पूरे कूट कर वाणी अपनी पूरी विश्व में अपने जैन धर्म का प्रसार करते थे। वो आचार्य भगवान समदभद्र स्वामी थे। उनके ही पद चिन्हों पर चलते आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव सुधासागर जी इस मध्य प्रदेश की धरती पर काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की धरती पर जो धर्म की धरा दिख रहे हैं ये 3 लोगों की देन है। महाराज से 2013 में सुधासागर जी महाराज जी का चतुर्मास हुआ था। धर्म की प्रभावना बढ़ाने में महाराज जी की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कि वो मंदिरों पे खुद जो है मूल मायक नायक बनाते हैं, यज्ञ नायक बनाते हैं, जिससे लोगों का मंदिरों में अभिषेक और शांति धारा हो गई, जिससे आस्था बढ़ रही है। मेरा उनके साथ बहुत करीब जुड़ने का मौका मिला। तो उनका जो धर्म प्रचार की सबसे बड़ी तकनीक है वो इसी तरह का यूज करते हैं। हर मंदिर के मायक नायक यज्ञ नायक बनाकर लोगों को धर्म को प्रेरित करते हैं। तो दक्षिण में भी क्या इस तरह की कोई अपन भविष्य में प्लानिंग करेंगे, दक्षिण में या महाराष्ट्र में, जहाँ धर्म का प्रभाव न पड़ सके? मूल रूप से आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं कि मूल रूप से शास्त्रों में ग्रंथों में ऐसा आया है कि भविष्य में भी धर्म कहाँ रहेगा तो दक्षिण में रहेगा। ये ग्रंथों में भी वर्णित है और चंद्रगुप्त मौर्य के सपनों में भी आया था। लेकिन अभी जो परिस्थिति बनी है, अभी वो बहुत सारा दक्षिण में सुधार हो रहा है कि धर्म की जो धारा है अच्छी से बह रही है। उसका मूल कारण है एक तो आचार्य भगवान सन्मत सागर महाराज जी के जो संघ के साधु है और आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज उनके संघ के साधु है, और दूसरा एक जो साधु थे मुनिश्री जिनभूषण महाराज जी, उन्होंने हजारों पत्र लिखकर आचार्य भगवान को ये निवेदन किया था, आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी को, कि आपके संघ के त्यागी जो है वो दक्षिण में भेजे, उससे धर्म की प्रभाव न पड़ेगी। और उनकी बदौलत मुनिश्री जिनभूषण महाराज की बदौलत आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज ने अपने शिष्यों को दक्षिण में भेजा है।
और आचार्य भगवान सन्मत सागर महाराज, आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर जी महाराज और आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज की सभी जो शिष्य है उनके माध्यम से जो धर्म की अब प्रभावना हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन जल्दी ही आएगा। जैसे आचार्य भगवान ने मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड की धरा को धर्म से सींचा है, वैसे ही महाराष्ट्र में भी एक दिन या कर्नाटक में भी ऐसा होगा कि धर्म से पूरा जो राज्य है और पूरा समुदाय दक्षिण है वो धर्म से सींचा जाएगा। आपने 2010 में अलग दीक्षा आपके लिए, आप बाल ब्रह्मचारी हैं, तो ये पूरी जो यात्रा है आपकी दिगंबर की ओर, उसे कैसा महसूस करते हैं? कैसे ये पद पे आप आने? मूल रूप से तो गुरुवर की वाणी सुनकर ही मुझे वैराग्य हुआ। वैराग्य होने के बाद भाव हुए कि गुरुवर जो कहेंगे वो करेंगे। उसके बाद आचार्य भगवान सन्मत सागर महाराज जी ने आजीवन का ब्रह्मचर्य व्रत 2008 में दिया और उसके बाद झट से ही घर छोड़कर उनके संग में रहने लगा। तो इस घर छोड़कर संग में रहने का इतना प्रभाव होगा कि गुरुवर ने सब कुछ सिखाया। जो आज मेरे पास जो जो अच्छा है, वो धर्म की प्रभावना जो जो अच्छी कर रहा हूँ, वो सब गुरुवर की देन है, मेरा कुछ नहीं। मेरे पास जो मेरा कुछ गलत मेरे पास दिखता है वो सब मेरा है, लेकिन सब अच्छा जो दिख रहा है वो दो गुरुओं की देन है जिन्होंने मुझे सब कुछ धर्म का सिखाया है। वो आचार्य गुरुवर श्री सन्मत सागर जी महाराज, और जिनको देखकर मैं ये सब करता हूँ वो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज। और अभी आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज जी के संग में भी बहुत आचार्य भगवान सिखाते हैं और उनसे सीख कर ही हम आगे बढ़ रहे। और इतना आनंद महसूस होता है, गृहस्थ जीवन में जो आनंद नहीं है वो ब्रह्मचर्य उस अवस्था में उससे दोगुना आनंद हुआ, और उससे ज्यादा ऐलक अवस्था में हुआ, और उससे ज्यादा बढ़कर दिगंबर अवस्था में आनंद है। महाराज जी, आप पूर्व पर्याय में राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपने राजनीतिक विश्लेषक, तो वो जो काम था और वहाँ से इतना बड़ा परिवर्तन जीवन में कैसे हुआ, कैसे ये संभव हुआ? पूरा आप बम्बई में रह के आप राजनीति, गुरुवर की देन सब रहती है, क्योंकि जो कुछ होता है उनके पुण्य पाप से होता है। जो जीव करता है वो अपने पुण्य पाप से सब करता है, लेकिन जीवन में एक ऐसी चीज होती है कि निमित्त मिलने से पूरा जीवन परिवर्तित होता है। आज आप देख रहे हैं कि बुंदेलखंड की धरा पूरे धर्म से सींचे, इसका मूल निमित्त कोई होगा तो 3 लोगों का नाम मैंने लिया, तो वो 3 लोग हैं। वैसे ही हर एक जीवन व्यक्ति के जीवन में एक कोई ऐसा नाम होता है कि उससे उनका पूरा जीवन परिवर्तित होता है। वैसे ही मेरे जीवन में वो नाम रहा आचार्य सन्मत सागर महाराज जी, इससे मेरा पूरा जीवन परिवर्तित हुआ, इसलिए मैं धर्म में आया। कुंभोज से लेकर शिखर जी की यात्रा, शिखर जी से गुना तक की यात्रा, 3000 किलोमीटर की इतनी लंबी यात्रा का कोई संस्मरण जिसमें आपने महसूस किया, और चाहे इतनी लंबी यात्रा हुई है पिछले पौने 2 सालों में? आपकी यात्रा बहुत अच्छी हुई, लेकिन मूल रूप से ये देखने को मिला कि संघ में जो बुजुर्ग साधु है, हम जो बाल ब्रह्मचारी साधु है वो तो अच्छे चल लेते हैं, लेकिन बुजुर्ग साधु इतने अपना उम्र होकर भी ये यात्रा अतिशय आनंद पूर्वक कर रहे, ये अनुभव अलग था। क्योंकि दीक्षा होने के बाद ही कई सारे, कम से कम 9 दीक्षा होने के बाद दीक्षा हो गई, और ये हमारा शिखर जी की यात्रा का प्रवास चालू हो गया। हमारे तो यात्रा के 3 मुख्य कारण थे। पहला मुख्य ध्येय हमारा था कि सम्यक शिखर जी की वंदना, दूसरा हमारा ध्येय था कि कुंडलपुर के बड़े बाबा की वंदना, और तीसरा ध्येय हमारा अभी पूरा नहीं हुआ, वो जल्द ही पूरा करेंगे हम। तो वो था कि छोटे बाबा आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज की वंदना, उनके दर्शन, वो अभी हुआ नहीं लेकिन जल्द ही करेंगे। लेकिन यात्रा का अनुभव तो बुजुर्गों ने जो सहन करके यात्रा की है वो सबसे अच्छा है, कि बुजुर्ग ये सब जो अपने गुरु से अपने को संस्कार मिलकर दीक्षा प्राप्त हुए उसका जो निर्वाह कर रहे, बहुत अच्छे से कर रहे, यही यात्रा का सबसे बड़ा आनंद है। अच्छा जी, गुना धर्मनगरी और आप गुना का जो अनुभव है आपने पिछले 3-4 दिनों का महसूस किया है, अनुभव रहा आपका? मूल रूप से गुना का जो आगमन हुआ, हमें तो ये लगता है कि जो अगवानी हुई वो अगवानी अभूतपूर्व ऐसे अगवानी गुना की हुई।
और इसका भी श्रेय देना चाहता हूँ तो मुनि पुंगव सुधासागर जी को है, क्योंकि इस गुना नगरी को सबसे ज्यादा मैं सुनता हूँ पूज्य मुनि श्री गुण सागर महाराज जी से, कि वो हमेशा बताते हैं गुना नगरी में धर्म की शुरुआत की वो मूल रूप से पूज्य आदि का दृढ़मती माता जी ने, उसके बाद मुनि पुंगव सुधासागर महाराज जी आए, उसके बाद साक्षात आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज आए। इस सब ने धर्म को इतना सींचा गया, लेकिन सबसे बड़ा योगदान किनका होगा तो मुनि पुंगव सुधासागर महाराज जी का था, क्योंकि उनके वाणी से ओतप्रोत हर श्रावक जन के मन में धर्म के प्रति श्रद्धा है, इसलिए अभूतपूर्व ये अगवानी गुना की हुई। और दूसरा, दीक्षा का जो कार्यक्रम आचार्य भगवान वर्धमान सागर महाराज के आशीर्वाद से हो रहा है गुना में, मैं सोचता हूँ कि बहुत कुछ करने के लिए बहुत कुछ पुण्य की जीवन में आवश्यकता होती है, लेकिन गुना वालों का इतना बड़ा पुण्य है, महत् पुण्य मैं कहूंगा इसको, क्योंकि दिगंबर साधु के दर्शन होना बहुत दुर्लभ कहा गया है इस काल में। और इस काल में भी 13 साधु इस नगरी में प्रवेश कर रहे हैं, आगमन कर रहे हैं, और उस 13 साधु प्रवेश करने के बाद ऐसा महान एक कार्यक्रम जिसको हम भव्य जैनेश्वरी दीक्षा महामहोत्सव कहते हैं, वो इस गुना नगरी को वैभव प्राप्त हुआ है कि वो कार्यक्रम होने का। ये आचार्य का आशीर्वाद गुना नगरी पर है, और मूल रूप से इसकी मूल कारण को होगा तो वो नगर गौरव पूज्य मुनि श्री गुण सागर जी है। वो नहीं होते तो हम इस नगर में नहीं आते और एक कार्यक्रम भी नहीं होता। मूल रूप से वो आचार्य भगवान के चरणों में पहुंच गए, और आचार्य भगवान की भाव भी हुई कि जब लॉकडाउन की वजह से हम सतना में फंसे, मूल रूप से ये चौमासा तो महाराष्ट्र में होने लगा था, लेकिन कोरोना के वजह से वो सतना में हो गया। उसके बाद हम आचार्य के दर्शन करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन सभी के भाव ये भाई कि अब ये बुजुर्ग महाराज है, फिर यहाँ मध्य प्रदेश के नगरी पर कब आएंगे। फिर इसलिए जैसे यात्रा बनी कि नगर गौरव है, नगरों में हर नगर में आगमन होता रहा, बहुत अच्छी आगवानी सब जगह हुई, लेकिन गुना में पूज्य मुनिश्री गुण सागर की वजह से यहाँ आना हुआ, और ये दीक्षा का कार्यक्रम उनका मिला, क्योंकि शास्त्रों में आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी ने कहा है, नग्गो ही मोक्ष मग्गो, जो मोक्ष का मार्ग है वो नग्नता है, दिगंबरत्व है। वो दिगंबरत्व प्राप्त किए बिना कभी ही मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए अपने जीवन में सुख प्राप्त करना है तो ये दिगंबर दीक्षा लेना ही होगा, 28 मुल्कों को पालना ही होगा, तभी अपने को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इसलिए ये कार्यक्रम हो रहा है, ये बहुत अच्छी देन गुना को है, और गुना के इतिहास में जैनेश्वरी दिगंबर दीक्षा पहली बार हो रही है। ये तो बहुत दुग्ध शर्करा योग इसको मैं कहूँगा गुना नगर के लिए। और ये गुना नगर भी अतिशय उत्साहित है, लोग अतिशय उत्साहित है कि हमको ये प्राप्त हुआ है। अम्मा जी, क्या संदेश इस बुंदेलखंड की जगह पे आपने भक्तों को देना? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि मूल रूप से जो अपने जीवन में अपने को आगे बढ़ना है तो सबसे बड़ी चीज़ कोई होगी तो दो चीज़ें मेरे ख्याल से सबसे बड़ी है कि एक अहिंसा का पालन और दूसरा सेवा भाव रहना और विनयी रहना। कि आज तक समाज में जो हो रहा है, जो अपने को वातावरण दिख रहा है, उसको अब फिर से अच्छा धर्ममय बनाना है और अच्छा एक सुंदर वातावरण बनाना है। तो उसके लिए मूल ये तीन चीज़ें आवश्यक है कि अहिंसा का पालन होना चाहिए, अपने चलने में भी अहिंसा होनी चाहिए, अपने वाणी में भी अहिंसा होनी चाहिए, और अपन जो कार्य करते हैं उस कार्य में भी अहिंसा होनी चाहिए। तभी पूरे विश्व में विश्व शांति स्थापित हो सकती है। और दूसरा मैंने कहा कि मूल रूप से क्या है, सेवा। आज जो बहुत सारे पूरे विश्व में अनाथ आश्रम दिख रहे हैं, गौशाला दिख रहे हैं, उसका मूल कारण कोई होगा तो हमारे अंदर जो सेवा होता है वो नष्ट होते जा रहा है। जो तीर्थंकरों की ये भारत भूमि है, पूरे विश्व में इसे धर्म गुरु कहा जाता है, उस धरती पर आज अनाथ आश्रम, अपंग आश्रम, एड्स ग्रस्त आश्रम आदि गौशाला या बहुत सारी संस्था खोलने का कार्य करना लग रहा है।
इसके बड़ा दुख कोई नहीं है। हम जो अपने जीवन में फिर सेवा स्थापन करेंगे तो कोई अनाथ आश्रम खोलने की आवश्यकता नहीं, कोई वृद्धाश्रम खोलने की आवश्यकता नहीं, कोई एड्सग्रस्त आश्रम खोलने की आवश्यकता नहीं, कोई गौशाला खोलने की आवश्यकता है। हम ही सभी की सेवा करने लगे तो विश्व में फिर से विश्व शांति स्थापित होगी। और आचार्य भगवान कुंद स्वामी का जो सूत्र है, आत्मवत सर्व जीवेशु, अपने आत्मा जैसे सभी जीव है, ऐसा सूत्र अपने मन में लेंगे तो सभी को अपन अच्छा ही मानेंगे। चींटी का जीव हो तो उसको भी अपने आत्मा तरफ मानेंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे। और तीसरा विनय है, बड़ों के प्रति अपने को विनय रखना है। मैंने कल ही प्रवचन में कहा था कि सही मायने में धर्म का मंदिर बनाना है तो 4 चीज़ें आवश्यक है। तो कौन सी है? तो धर्म की मंदिर की नींव है वो बुजुर्ग लोग है, और धर्म की मंदिर का दीवार है वो महिला लोग है, उसमें अंदर जो मूर्ति है वो युवक युवती है, और उस मंदिर पर जो कलश है वो संस्कार केंद्र पाठशाला है। ऐसा मंदिर हर एक गांव में स्थापन होना चाहिए। गुना में मुझे पहली बार दिखा कि ये सब चीज़ें गुना में है। बुजुर्ग लोग भी कर रहे हैं, महिला भी है, युवक युवती भी शामिल है, और पाठशाला तो हर मंदिर में पाठशाला चल रही है। सिर्फ बच्चों की नहीं, बुजुर्गों की और बड़ों की भी पाठशाला यहाँ चल रही है। इसलिए धर्म का मंदिर यहाँ स्थापित है। और 12 तारीख के कार्यक्रम के बारे में मैं इतना ही संदेश देना चाहता हूँ। जैन और जैनेतर समाज है, सबको एक संदेश दिया है कि इस दीक्षा को देखकर अपने जीवन में कोई त्याग करने का अपन सीखे। क्योंकि हमारी जब अगवानी हुई तो सभी एक घोषणा दे रहे थे, जैन मुनि देख लो, त्याग करना सीख लो। वैसा ही संदेश दे रहे हैं कि आपके सामने जैनेश्वरी दिगंबर दीक्षा हो रही है, तो आप इस दिगंबर दीक्षा को देखकर जीवन में एक संकल्प ले कि कोई त्याग करो और ऐसा जीवन जीवो कि उससे मेरा कल्याण हो जाए। और मैं इतना ही कहता हूँ कि जीवन में सब कुछ मिला है तो उसका अच्छे से इस्तेमाल कर लो, तभी अपने जीवन का कल्याण होगा। नमस्ते। दर्शकों नमस्कार। आज हमारे साथ आचार्य श्री वर्धमान सागर जी, जो कि दक्षिण के आचार्य हैं और गुना मध्य प्रदेश में उनका अभी प्रथम आगमन हुआ है, गुना में विराजमान है। मासी आचार्य जी, गुना धर्मनगरी है, गुना में आपको कैसा लगा बना? सर पहले हम सुनते थे बस धर्मनगरी है, धर्मनगरी है, सही में धर्मनगरी महसूस हो रही है। आचार्य जी, मध्य प्रदेश में आपका पहला प्रवास है, आप पहली बार मध्य प्रदेश में आए हैं, तो मध्य प्रदेश में खासकर बुंदेलखंड में जो धर्म के प्रति माहौल है उसको कैसा आप महसूस करें? अरे ये सभी गुरु जी की कृपा है, और उसकी वजह से दक्षिण के महीने में यहाँ अच्छे धर्म प्रभाव आई ही स्वाध्याय होने के कारण। यहाँ स्वाध्याय बहुत अच्छा है। और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी का ये बुंदेलखंड पूरा प्रवास क्षेत्र है, तो आपने यहाँ क्या विशेष महसूस किया? यहाँ स्वाध्याय अच्छा होने के कारण मिथ्यात्व के प्रति भी जो भी दक्षिण में जितनी लगन है, यहाँ तो ऐसे नहीं है, यहाँ ज़्यादा सम्यक भी महसूस हो रहे हैं। आचार्य जी, गुना के इतिहास में पहली बार जैनेश्वरी दीक्षा होने बनने की संभावना 12 तारीख को है, तो कैसा क्या दीक्षा इस काल में पहली बार हो सकती है। इसके पहले भी हुई होंगी, 100 बरस के पहले और दीक्षा हो भी सकती है। नहीं, जो यहाँ की जनता है, मतलब मुनि दीक्षा नहीं हुई गुना में, जैसा कि हमको बुरसागर जी महाराज जी ने बताया कि अलग दीक्षा एक बार हुई है, तो पहली बार हो रही है 100 सालों के इतिहास में, जितनी लोगों को ज्ञात है उसमें। हाँ ये ठीक है। यहाँ तो जो दीक्षा हो रही है इसके माध्यम से गुरुजी तो जवान लोगों को दीक्षा देते हैं या बाल ब्रह्मचर्य लोगों को देते हैं, तो हमने गुरु जी के आशीर्वाद से ही जो भी संसार करके उनको वैराग्य आ गया है, ऐसे लोगों को हम दीक्षा दे रहे हैं और इनका प्रतिशत भी बहुत अच्छा है। यहाँ एमपी के आज तक करीब 10 तो दीक्षित हो चुके हैं, 10 मुनि है
अपने संघ में। महाराज जी वर्तमान में आपके संघ में कितने मुनि महाराज हैं, कितने? करीब 28 है। 28 में से 24 को हमने दीक्षा दी है। ये महाराज जी आप भी आचार्य श्री विद्यासागर जी से दीक्षा लेना चाहते थे, आप संसार से जो विरक्त हो चुके, जिनको बैराग आ गया, उनको दीक्षा दें, और हमारे गुना के गौरव आचार्य महाराज जी गुरसागर जी महाराज जी आपके संग में, तो गुरसागर जी को आपके संग में आने की कैसे आपने ये डिसाइड किया कि उन्हें मुनि बनाया? हाँ, इसके बारे में ये हुआ था, जो संदीप जी सरल है बिना वाले जी महाराज, तो उन्होंने इनको प्रेरित किया। इसके पहले तो सुभाष जैन, यानी अभी जो भी कौन महाराज, शांतिलाल जैन जो भी इलेक्ट्रिसिटी के चीफ इंजीनियर नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव थे। तो वो दोनों, हम जब भी कर्नाटक में अपना संघ था तो उस समय वहाँ आ गया, दोनों आ गए, और उन्होंने थोड़ा सा संघ के बारे में 4-5 दिन उन्होंने परीक्षा की, ले ली, कोई मोबाइल है क्या, कोई उनके पास पासबुक रखा है क्या, सभी। और उसके बाद उन्होंने ये महसूस किया कि हमें डोंगरगढ़ में भी जब गुरुजी थे तब 17 में, तब हम वहाँ मिलने गए थे गुरुजी को, तभी ये मिले थे। ये गुरसागर जी महाराज जी का जो दीक्षा के बाद जो उनकी धर्म के प्रति ज्ञान है, जो जिज्ञासा, कैसा महसूस करते हैं आप संघ में, उनका जो स्थान है कैसा आपको लगा? हाँ, अच्छा है ना। पहले से वो पढ़ाई भी करते थे, पढ़ाते थे स्वाध्याय में, बिल्कुल हमेशा भी अपने अपने स्वाध्याय में वो मग्न रहते हैं। अच्छा है उनका। एक जानकारी मैं भी बताता हूँ चाची कि हमारे चैनल के लिए हमने एक सीरीज बनाई थी, उसमें महर्षि के प्रवचन हमने दिखाए थे बहुत। अच्छा। और ये गुना के समाज के अध्यक्ष भी रहे, और मुनि सुब्रतनाथ जिनालय का जो निर्माण हुआ है उसमें महती भूमिका है गुरसागर जी महाराज जी की। तो हम लोग भी उनको बहुत उनका धर्म की जो प्रभावना है उसके प्रति बहुत कृतज्ञ हैं। और अजय श्री गुना जो अब धर्म नगरी है और जैनेश्वरी दीक्षा हो रही है, इससे धर्म की प्रभावना बढ़ेगी, तो क्या संदेश आप इस शहर की जनता को देना चाहते हैं? हम शहर की सभी जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि सुख परिग्रह में नहीं, सुख भोग में नहीं, सुख तो है त्याग में। जो जो आज तक जिन्होंने त्याग किया उनको सुख का अनुभव हो गया। सुख तो कहीं बाहर है क्या, सुख तो अपने अंदर ही है, और उसको महसूस करने के लिए बस परिग्रह स्पीड ब्रेकर की तरह है। और इसलिए जिन्होंने परिग्रह का त्याग किया, समझ लो कोई चक्रवर्ती 96 रानियाँ थी, उसके साथ जो भी तीर्थंकर थे, शांति कुंतु अरुणाथ, 3 पद के धारी होते हुए भी उन्होंने जब छोड़ा, जब वे वन गए तब बन गए। अपने को भी यदि बनना है, क्या बनना है, बस भगवान यदि बनना है तो उनकी तरह क्या करना पड़ेगा, बस। जैन धर्म में बिल्कुल कोई जाति नहीं, ये पहले याद रखना। क्यों? तो इसलिए कहा है मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से मान होता है। यदि कर्म तत्व का पालन किया तो वो जैन ही है। धर्म में पंथवाद नहीं, पथवाद है, आगमवाद है। आचार्य जी, सबसे जो महती बात है कि आचार्य श्री तो सिर्फ जवान लोगों को दीक्षा देते हैं, आप गृहस्थ जीवन जी चुके और वृद्धावस्था के जो वनप्रस्थ आश्रम की ओर चले गए लोग, उनको दीक्षा देकर उनको तार रहे हैं। ये सबसे बड़ी महती बात है, आप जो आपने बड़ी कदम इस पूरे समय में उठाया। हाँ, वैसे तो गुरुजी का जो भी व्यू है, देखने का दृष्टिकोण जो है वो सही भी है। फिर भी इस काल में कोई मोक्ष नहीं जाएगा। अभी त्याग करके जो कितने भी बूढ़े हो,
तो जब भी एसएल जी की दीक्षा हो रही थी सांगली में, उस समय हमारे पास 101 वर्ष की बूढ़ी आ गई और कहने लगी कि महाराज मुझे भी दीक्षा दे दो और मुझे संलग्न करवाओ। एसएल जी के साथ उनको दीक्षा दी और उनकी संलग्ना बहुत अच्छी तरह से, दोनों की दीक्षा और संलग्ना बहुत अच्छी हो गई। कहने का मतलब यह है, इसके लिए ऐसे उम्र की भी कोई जरूरी नहीं है। जो धर्म के प्रति जिसका लगना अच्छा है तो ले सकता है। हम लोग भी आचार्य श्री संघ से बहुत जुड़े रहे हैं हमारे जी। तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि जिसको आचार्य श्री दीक्षा नहीं दे रहे हैं उसको ये मान्यता दे देते हैं कि वो आचार्य वर्धमान सागर से दीक्षा लेगा तो वो उसकी मान्यता संघ में भी मानी जाएगी। तो ये पहली बार हम लोग देख रहे हैं अपने जीवन काल में कि आचार्य श्री संघ से जो दीक्षा ले रहे हैं आपसे ले रहे हमारे हैं। संघ में जिन्होंने भी दीक्षा ली है, गुरुजी का आशीर्वाद लेके ही आते हैं और उनको ही हम दीक्षा देते हैं। गुरुजी जिसको आशीर्वाद नहीं देते उनको हम यूँ टालने का प्रयत्न करते हैं। नमस्कार। दर्शकों, अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं गुना गौरव गुणसागर जी महाराज जी से। महाराज जी नमोस्तुवार। मासी, आपकी प्रबल भावना थी कि आपको इस प्रयाग में मुनि दीक्षा मिले और ये भावना आपकी पूर्ण हुई। इसके साथ एक भावना और पूर्ण हुई कि मुनि दीक्षा होने के बाद बहुत ही परम खुशी का विषय कि आपने गुना में भी आप अपने शहर आए, गुना गौरव हैं आप, कैसा महसूस करते हैं? मुनि के लिए अपने शहर गुना या अन्य कोई भी स्थान, मुनि का कोई किसी शहर से लगाव या मोह नहीं होता। मुनि मुनि है। मुनि श्रमण, हमारे यहाँ जैन आगम में मुनि को श्रमण कहा। तो श्रम करते हैं, श्रम क्या का श्रम करते हैं, मोक्ष जाने का श्रम करते हैं। इसीलिए हम लोग मुनि, हम तो मौन ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहते हैं और अपनी आत्मा का ध्यान और आत्मा का कल्याण करने के लिए अपनी दृष्टि रखना चाहते हैं। हमको गुना, अशोकनगर या कोई भी मध्य प्रदेश, ऐसे किसी प्रदेश विशेष से, किसी गांव विशेष से कोई किसी प्रकार का मोह हमें ना है। आपके लिए नहीं बोल रहे मासी, हम हमारे लिए बोल रहे हैं कि ये गुना के लिए गौरव की बात है कि आप पूर्ण परिवार में गुना में व्यस्त रहे हैं और गुना जैन समाज, गुना के पूर्ण सर्व समाज को आपके साथ रहने का मौका मिला। तो आपको नहीं, हम लोगों के सौभाग्य का विषय है कि आप गुना पधारे। तो इस जिस तरह की माहौल गुना में है, बहुत सालों बाद हमें माहौल आप लोगों का धर्म के प्रति रुचि है और आज मुनियों के प्रति आपकी श्रद्धा है, आपका समर्पण है, ये इस बात का प्रतीक है। बाकी हम लोगों को सामान्य ये 2013 से पहले गुना का इस तरह का माहौल नहीं था। आचार्य श्री विद्यासागर जी के परम श्रेष्ठ मुनिकुंगा सुधा सागर जी के गुना आगमन के बाद जो देशना यहाँ गुना में फैली है, जो माहौल गुना में तैयार हुआ, उसमें आपकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप उस समय ब्रह्मचारी थे, तो कैसा महसूस करते हैं पिछले 8-10 सालों में जो गुना में माहौल है? परम पूज्य मुनिकुंगा सुधा सागर जी हमारे आराध्य रहे हैं। आचार्य विद्यासागर जी के बाद यदि हमने सबसे ज़्यादा किसी के चरणों में समर्पण किया था तो हमारे मुनिकुंगा पूज्यवर सुधा सागर जी थे, हैं पर हमारे रहेंगे। दीक्षा लेने के पूर्व ही हम उनके पास आशीर्वाद लेने गए थे और उनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, हाथ रहा है। आज हम जिस स्थिति में भी हैं, ये सुधा सागर जी की मेहरबानी है, ये आचार्य विद्यासागर जी की कृपा है, ये उनका आशीर्वाद है, आचार्य विद्यासागर जी महाराज का और सुधा सागर जी का। और आज से नहीं, सुधा सागर जी तो मैं 1988 से हमने उनके साथ, 89 से जब से हम तुरंत का पंचकल्याणक हुआ, उसके पूर्व से हम उनके साथ जुड़े रहे। तो उनके पंचकल्याणक में हमारे भाग्य से आचार्य विद्यासागर जी पधारे थे और हमको सौभाग्य मिला था। आप एडमिनिस्ट्रेटर थे, उसमें पूरी व्यवस्था आपने देखी थी, ये आपने पूरे पंचकल्याणक की। ये सौभाग्य था हमारा कि उनके चरणों में रह करके हमने कुछ दिन गुजारे थे और अपना कार्य किया था। बाकी तो ठीक है। 12 तारीख को गुना के इतिहास में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि आप गुना से बहुत पुराना आपका नाता है। पहली बार मुनि दीक्षा हो रही है। हाँ, गुना में पिछले 100 वर्ष क्या, पिछले कई वर्षों के इतिहास में गुना में ऐसा कोई अभी तक ऐसा कोई देखने को नहीं मिला कि यहाँ मुनि दीक्षा हुई हो। यहाँ मुनि दीक्षा हो रही है, ये गुना का सौभाग्य है। और हम तो ये कहते हैं, हमारे जैसे हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है
आचार्य शिष्यानुग्रह होते हैं, शिष्य के ऊपर अनुग्रह करते हैं। तो आचार्य महोदय हमारे जो पूज्य वर्धमान सागर जी हैं पूज्यवर, ये उनकी कृपा है हमारे ऊपर कि उन्होंने गुना को इस बात के लिए चुना। अन्यथा तो रास्ते में बहुत से हमारे शहर और गाँव पड़े थे, वो चाहते तो सतना में भी 2 दीक्षाएँ दी थी, वहाँ और 4 कर देते। वो चाहते तो आगे और जो शहर गांव पड़े वहाँ कर देते, लेकिन ये उनकी महती कृपा है और गुना वालों का अपना पुण्य है। आप लोगों के पुण्य से आपको ये दीक्षाएँ देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जैन शरीर दीक्षा ऐसा शास्त्रों में उल्लेख आया है, 3 चीज़ें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सम्यक शिखर की यात्रा कभी मत छोड़ना, पंचकर्णक महोत्सव कभी मत छोड़ना, और जैन शरीर दीक्षा को देखना कभी मत छोड़ना। क्यों? अपने भाव जागृत होते हैं, इससे अपने को भी जैन शरीर दीक्षा प्राप्त करने का और लेने का अपने को भाव बनता है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने कुंभोज में आपकी जैनेश्वरी दीक्षा देखी है आचार्य जी के सानिध्य में, और जिस भाव से आपने वस्त्र उतारे थे मैं कई जन्मों तक उसको नहीं भूल सकता कि आपने बहुत जितनी आचार्य जी ने बोला नहीं उससे पहले आपके वस्त्र उतर गए थे। तो वो क्या अब अनुपम दृश्य था, मैंने उसको अपनी आंखों से उसको देखा है। तो कैसा महसूस कर रहे थे उस समय? हमारे यहाँ आगम में गुणस्थान करके चर्चा आती है, 14 गुणस्थान होते हैं। 14 गुणस्थान पार करने के बाद ये आत्मा मोक्ष की ओर गमन करता है। तो जब तक ये आत्मा गृहस्थ में रहता है और तब गृहस्थ में ज़्यादा से ज़्यादा उसको 5वां गुणस्थान बनता है, लेकिन जैसे ये मुनि बनता है इसका गुणस्थान 6ठा बनता है। लेकिन एक क्षण के लिए जिस समय वो कपड़े उतारते हैं उस समय उसका गुणस्थान 5वें के बाद सीधा 7वां बनता है। तो हमारा गुणस्थान उस समय इतना आनंद हमको अब आ रहा है। 78 ईयर्स की उम्र में हमको कभी नहीं आया था, और मुनि बनने के बाद तो परमानंद है। गुना की इस धर्म नगरी में गुना की जनता को आप क्या संदेश संदेश देने का काम तो पूज्यवर आचार्य महोदय का है। हम तो उनके लघु शिष्य हैं। हमारे वरिष्ठ मुनिराज यहाँ बैठे हुए, उनका काम संदेश देने का है। फिर भी मैं गुना की जनता से, क्योंकि यहाँ मेरा काफ़ी समय रहा है, अशोकनगर में इस पर्याय का जन्म हुआ था, गुना में कार्यस्थली रही। यद्यपि मैं यहाँ पोस्टिंग तो सिर्फ 4 साल रहा, 2 साल ब्रांच मैनेजर और 2 साल लीड बैंक ऑफिसर। लेकिन इसमें मैं जनता से एक ही बात कहना चाहता हूँ, सभी लोगों से, समाज के लोगों से और सभी लोगों से, अपना धर्म ध्यान करना चाहिए और अपनी आत्मा का कल्याण को प्रमुखता देना चाहिए। संसार, शरीर और भोग, ये तो हम अनादिकाल से करते हुए चले आ रहे हैं। भोग की ओर से दृष्टि हटाकर योग की ओर हम अपनी दृष्टि को लगाएं और योग की ओर ले जाएं, ऐसी भावना हमारी रहती है। सबके कल्याण की भावना रहती है। हम प्रतिदिन सुबह हमारी 1 घंटे की सामायिक होती है, ध्यान होता है, चिंतन होता है। उसके बाद हम बोलते हैं, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, और बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। पूरा संसार नित्य नए मंगल गाए, मंगल सबका हो, कोई दुखी ना रहे प्राणी, ऐसी हमारी भावना है, रहेगी और अभी पहले भी थी ये भावना भाती।